राजस्थान समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब एक नजर आज हेडलाइंस माथे। केंद्रीय कैबिनेटरी बैठक में जातीय जनगणना माथे लियो गयो बड़ो फैसलो। आबाड़ी जनगणना में जातीय जनगणना कर्यो जावेलो शामिल। अक्षय तृतीया रे मौके माथे उत्तराखंड में आज तो 4 धाम यात्रा री शुरुआत। यात्रा री सुविधा आज सुरक्षा खातिर करा गया खास इंतजाम। भारत रो पहलो वेस शिखर सम्मेलन काल सु मुंबई में होवेलो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में वही राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पालेरी सुमन कुमारी जीत्या सोना रो तमगो। सुमन 38 किलो भार वर्ग में दिल्ली री अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज समेत कई खिलाड़ियों ने हरायो। प्रदेश में भीषण गर्मी आज लू सु जनजीवन प्रभावित। जैसलमेर में 46.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कर्यो गयो दर्ज। मौसम विभाग बाड़मेर आज जैसलमेर लू चाल बारी जताई आज। और अब नजर डाला खबरा में विस्तार सु। केंद्रीय कैबिनेटरी बैठक में जातीय जनगणना करवारो फैसलो लीनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही कैबिनेटरी बैठक में यह निर्णय लियो गयो है कि आबाड़ी जनगणना में जातीय गणना ने भी शामिल करे जावे। इन तहत केंद्र सरकार शिलांग सु सिलचर ताई 167.8 किलोमीटर रा 4 लेन कॉरिडोर ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट का फैसला की जानकारी देता था बताया कि इन कॉरिडोर सु त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम ने फायदो होवेलो। इन परियोजना की लागत 22,864 करोड़ रुपया आवेली। वे बताया कि सरकार गन्ना रो FRP बढ़ायो है। इन तहत अब सु 2025 खातिर 355 रुपया प्रति क्विंटल खरीद मूल्य तय करो गयो है। लागत सु 105% ज्यादा खरीद मूल्य तय करो गयो है। सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है, सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। अक्षय तृतीया रे मौका माथे उत्तराखंड में आज तो 4 धाम री यात्रा शुरुआत वही। 6 महीना रा शीतकालीन प्रवास रे पाछे मां गंगा री पालकी ने गंगोत्री धाम लाया गयो, जटे पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार रे साथे ही मंदिर का कपाट खोला गया। यात्रा री सुविधा और सुरक्षा खातिर विशेष इंतजाम कराया गया है। CCTV और ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। वटे ही केदारनाथ धाम रा कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम रा कपाट 4 मई ने खोलिया जावेला। 4 धाम यात्रा 6 नवंबर तक चालेली। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो।
मीडिया आर मनोरंजन खातर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स रो 1 मई सु मुंबई में आयोजन करे जावेलो। वेव्स इंडस्ट्री रा पेशेवर निवेशक निर्माता आर नवप्रवर्तका ने मीडिया आर मनोरंजन क्षेत्र रा परिदृश्य सु जुड़बा आर सहयोग करबा खातिर वैश्विक मंच प्रदान करे है। भारत क्रिएटिविटी के एक नए युग में दुनिया का स्वागत करता है। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मुंबई क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक वैश्विक मंच, जहां उभरते स्वरों को मिलेगा मौका आगे बढ़ने का। वेव्स एक्स, जहां विचार मिलेंगे वैश्विक निवेशकों से। वेव्स बाजार, कंटेंट का एक वैश्विक बाजार, जहां जुटेंगे दिग्गज एंटरटेनमेंट की दुनिया के। भारत पवेलियन दिखाएगा भारत के कहानी कहने के समृद्ध इतिहास को। वेव्स के रूप में भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर उसको बदलने की क्षमता होगी। संस्कृति से लेकर सिनेमा, गेमिंग से लेकर एनिमेशन, मनोरंजन की एक नई लहर। देखिए 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव्स 2025, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। भारत रो पहलो वेव्स शिखर सम्मेलन काल सु मुंबई में शुरू वे रह्यो है। सम्मेलन रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेला। इन आयोजन री मेजबानी खातर मुंबई पूरी तरह से तैयार है। इन माथे देखा एक खास रपट। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन में भारत पेवेलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे, जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। Basically, Waves Bazaar is like an amazing platform for a lot of creators like me who are writing their projects in both live action, animation, visual effects or any particular category. इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। यह दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिनेमा का असली मकसद क्या है। मैं कहता हूँ कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा। भारत की रचनात्मक शक्ति को मजबूत करने और सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेव्स सभी उद्योग हितधारकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। वेव शिखर सम्मेलन ले रंगकर्मी, लोक कलाकार आर संगीतज्ञ समेत दूजा छोटा बड़ा कलाकार माए उत्साह बने रहे है। अजमेर रंगकर्मी लखन सिंह रो कहनो है कि वेस रंगकर्मिया ने आपरी कला ने प्रदर्शित करवारो बड़ो मंच उपलब्ध करावेलो। वटे ही नाट्य कलाकार विकल्प, लोक कलाकार गोपाल बंजारा और म्यूजिक टीचर मेहंदी हसन रो कहनो है कि वेस जरिए छोटा शहर रा कलाकार ने राष्ट्रीय स्तर माथे आपरी कला और प्रतिभा ने दिखावारो मौका मिलेलो।
मैं भारत सरकार की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करता हूँ कि भारत सरकार इस तरह के कार्यक्रम अगर शुरू कर रही है तो सब पूरे भारत के अंदर या हर राज्य के छोटे छोटे शहरों में भी छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, उनको एक बहुत बढ़िया चांस मिलता है स्टेज करने का भी, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो, चाहे नाटक में हो। मतलब इससे कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलता है। वेव 25 जो अब आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छोटे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसमें जो OTT ऐप जो लॉन्च होगा उससे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने एक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें एक मंच मिलेगा अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। और जो छोटे शहरों में लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कोई किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में नहीं जा सकते, चाहे वो डांस के लिए हो, चाहे वो नृत्य के लिए हो, चाहे वो हम नाटक वाले हों, तो हमें एक स्टेज मिलेगा जिससे हम बहुत हर्ष महसूस करते हैं और भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। एक बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से इसको कलाकारों को फायदा होगा, और कलाकारों को फायदा नहीं, बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है। तो इससे क्या कलाकार में उत्साह भी बढ़ेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोक कलाकार है, हमारे हम जैसे लोक कलाकार है, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मंच मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और आयोजकों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन करके एक इतिहास नया रचने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से छोटे कलाकारों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आगे जो ये मंच जो प्रदान किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और आगे भी इनसे जो बड़े मंच जो हैं वो बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो ऐसे मौके इन बच्चों को मिलने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ડીડી ન્યૂઝની પેશકશ માં આજ રાત 9 બજે પોડકાસ્ટ માં દેખ્યા વેવ્સ માથે ખાસ બાતચીત ફિલ્મ વિતરક આર પ્રદર્શક રાજ બંસલ સાથે। क्रिएट इन इंडिया, यानी कि भारत में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, पूरी दुनिया में वो भारत का कंटेंट जाए। आजकल नज़रिया बदल गया है दर्शकों का, फिल्में देखने का, मनोरंजन देखने का। तो अब कहीं ना कहीं हम सिनेमा से OTT की तरफ खिंचते चले आए। भारत का जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के माध्यम से इंटरेक्ट भी करे। ये ग्लोबल लेवल पे तो होगा ही, इसके साथ हमने हिंदुस्तानी कल्चर और इसके साथ रीजनल सिनेमा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे एक्टर आपको होंगे जो कि उनकी डेथ हुए 50 साल हो गए, बट हम उनको वापस जीवंत सिनेमा के पर्दे पे देख पाएंगे। ऐसी कोशिशें चल रही है। जो टॉप के 5 देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत टॉप 5 में आज भी है। લંબિત મુકદ્દમાના નિસ્તારણમાં મધ્યસ્થાને બઢાવો દેવા ખાતર ભારતીય મધ્યસ્થ સંઘ MAI 3 મઈને દિલ્હીમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશા આર મહાધિવક્તા ખાતર એક અખિલ ભારતીય सम्मेलन आयोजित કરવા जा રહ્યો है। सम्मेलनનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ કરેલી। Seat confirmation about 10 to 15 judges coming from outside, 12 advocate generals from various states. And then we have also involved mediators, experienced mediators working in various states, whom I know personally well for a long time, and heads of departments in central government, and heads of several PSUs, and people who would like to further the mediation process. So that will be a small technical session after the inaugural session is over. So I thought if the Mediation Association of India is launched during this period, and the participants will also be able to discuss what kind of programs can take place at the state level, then I also thought thereafter we will have regional conferences in the entire country. And after having 4 or 5 regional conferences, come back and catch all the themes and ideas and views, and then tell the central government, this is now going to be your baby. This is what you need to do. So that's the whole idea behind this conference. That's how we have structured it. Sooner or later, India should be the headquarters of an international arbitration association or a bar.
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर विद्यानगर में सैटेलाइट अस्पताल रो शिलान्यास कर्यो है। इन मौका माथे वे कहा कि कार्यकर्ता सरकारी योजना ने आम जनता ताईं पुगार वणा ने लाभ दिलावा माथे जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं और ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल सकता है। चाहे हम बात करें डीबीटी की, चाहे हम बात करें हमारे कोई भी योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, स्वच्छ भारत की बात करें, हम आयुष्मान की बात करें, हर प्रकार से चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे पानी घर घर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी भी चीज में सब्सिडी की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारी योजनाएं आपको डायरेक्ट लाभ देगी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता में, आपके वार्ड में एक एक व्यक्ति को बताएं, उसकी जानकारी दें और उसको योजना से जोड़ने का काम करें। ये आप सब कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे काम है और अच्छा काम हो रहा है, और अगर अच्छा काम कहीं नहीं हो रहा है तो वो बताना भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मुझे अगर समय पर बता दें तो ये भी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो सिर्फ 5 साल का या 2 साल का काम है, कि हमारी सरकार आगे के 50 साल हमारे राजस्थान के विजन को लेके चल रही है। सांचौर में आपराधिक गतिविधियां ने रोकवा खातिर पुलिस अठे बहार सु आया अस्थायी दुकानदार, नौकर आर किरायेदार दस्तावेजा की जांच कर वारो सत्यापन करेली। साथ ही इनरो रिकॉर्ड भी राख्यो जावेलो। पुलिस स्थानीय लोगा सु आपरी दुकान माथे काम करवाला नौकर आर मकाना में रहवाला किरायेदार रो सत्यापन करवारी अपील कीनी है। सांचौर पुलिस और जो व्यापारी मंडल है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इन दोनों ने मिलकर जो भी व्यापारी वर्ग है और उनके यहाँ जो कारीगर काम कर रहे हैं, लेबर है, उनके साथ मिलकर एक संवाद किया गया जिसमें जो वेरिफिकेशन है ताकि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी पुलिस को भी हो और जो व्यापारी है उनके यहाँ बाहर के आकर लोग कितने काम कर रहे हैं इसके बारे में उनको और पुलिस को जानकारी हो। तो उसी संबंध में चर्चा की गई और जो वेरिफिकेशन के जो एस्पेक्ट है जिसमें उनका कोई आइडेंटिटी होगी, उनके नंबर्स होंगे, वो कहाँ काम कर रहे होंगे, तो इसी बारे में जो परफॉर्मा है वो थाने द्वारा दिया गया है। तो वो फिलअप करके एक हमारे पास भी इंफॉर्मेशन हो एक और ये सबका वेरिफिकेशन हो जो काम करे ताकि सबको कॉन्फिडेंस बना रहे। पालेरी बेटी सुमन कुमारी राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत आपरा राज्य और जिला रो नाम रोशन करियो है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तत्वाधान में 21 से 27 अप्रैल ने उत्तर प्रदेश रा ग्रेटर नोएडा में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सुमन राजस्थान रो प्रतिनिधित्व करया। इन दौरान वे 48 किलो भार वर्ग में चंडीगढ़, केरला, झारखंड, मिजोरम और दिल्ली रे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज ने हरायो। सुमन रो आवता राष्ट्रीय कैंप और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी चयन वेग्यो है। नेशनल चैंपियन सुमन है जो कि वर्तमान में नोएडा से यूथ नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आई है। सुमन ने वहाँ उस कंपटीशन के अंदर चंडीगढ़, केरला, झारखंड, मिजोरम और अंततः दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज को हरा करके ये पदक जीता है। सुमन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे बॉर्न टू चैंपियन होते हैं। बड़ी मेहनती बच्ची, अभावों से निकल करके उसने एक मुकाम पाया है। बच्ची के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ओलंपिक खेले मेरे देश के लिए। अभी तक जो मैंने प्रयास किए हैं और इनमें कोच बॉक्सिंग कोच दिलीप गहलोत सर का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा हमको, क्योंकि हम खेल में जानते नहीं थे लेकिन इन्होंने हमारा सपोर्ट किया। वैसे सर क्योंकि ये जो नेशनल जाती है या कभी स्टेट के अंदर खेलने जाती है तो वहाँ पर आने जाने का बॉक्सिंग के अंदर और वहाँ रुकने का वो चीज़ें उसमें प्रॉब्लम तो आती है लेकिन हम कर लेते हैं एडजस्ट उस हिसाब से। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी पारिवारिक जो आर्थिक जो चीज़ें होती है कभी चाहे ज़्यादा चल जाती है कभी कम चलती है तो उसमें वो चीज़ हो जाती है। बाकी कर रहे हैं हम, हमारा पूरा प्रयास है कि हम असंभव इनकी मदद करें। मैंने 2019 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तब मैं 12 साल की थी और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मांगड़ स्टेडियम में दिल्ली
बॉक्सिंग कोच दिलीप गहलोत सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ और मेरे माता पिता चाय की थड़ी चलाते हैं और उन्होंने कभी मेरे बॉक्सिंग उपकरणों के और कभी खेल संबंधी डाइट ट्रेनिंग उसमें कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने दुख देखा होगा लेकिन कभी मेरे ट्रेनिंग और डाइट में कभी कमी आने नहीं दी। श्रीगंगानगर जिल्લાरा સુરતગઢ જિલ્લામાં પીએમ શ્રી નવોદય વિદ્યાલયનો વાર્ષિક ઉત્સવ પરવાસ 2025 ધૂમધામથી મનાયો ગયો। इन मौका माथे टाबरा ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीनी। इन दौरान नवोदय विद्यालय विद्यार्थी अखिल भारतीय स्तर माथे आपरो परचम फहरावावाळा और राष्ट्रीय स्तर माथे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवावाळा गर्ल्स पाइप बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दीनी। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों ने पुरस्कृत कर्यो गयो। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला परिषदरा सीईओ ओम प्रकाश बिश्नोई और नरेश रीणवा समेत शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहा। बहुत सारे अभिभावक दूर दराज से चल करके अपने बच्चों को सम्मानित होते हुए देखने के लिए यहाँ पधारे हैं। सभी का विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। बैक पाइप टीम में गर्ल्स के द्वारा प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की गई तथा विभिन्न क्लासों के विद्यार्थियों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जा रही। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के गर्ल्स पाइप बैंड की कैप्टन भी हूँ। हमारा बैंड लगभग 2 साल से चल रहा है, जिसमें पिछले साल हमने क्लस्टर लेवल पे फर्स्ट रैंक, उसके बाद रीजनल लेवल पे फर्स्ट रैंक, उसके बाद जोनल लेवल पे हमने 3rd रैंक हासिल की और अब की बार भी हम फिर से पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब की बार हम नेशनल विनर बनने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्यालय में अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में बहुत से बच्चे लगातार पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं और उसमें उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को पिछले साल के जो 2024 के हमारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग क्लासेस में अपनी पोजीशन हासिल की, तो इन सभी बच्चों को यहाँ पर प्राइज, मोमेंटोस, उनको सर्टिफिकेट्स और मेडल्स दिए गए। अक्षय तृतीया मौका माथे प्रदेश भर में कई आयोजन करे जा रहा है। इन कड़ी में सांचौर में किसानों ने होम जप तप दान और पवित्र स्नान कर्यो है। वठे 7 खाद्यान्न रे पूजा कर बिगारी बरसात होबारी प्रार्थना कीनी। महिला ने भी अक्षय तृतीया रे मौका माथे खेल जावाड़ा पारंपरिक खेल खेलिया। अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया का सुगंध भी माना जाता है। जैसे 7 अनाज का बोल करा, 7 अनाज का बोल किया तो चींटी जिस दिशा में ले जाएगी अनाज का कण, उस दिशा में जमाना भयंकर आएगा। उत्तर दिशा में ले जाती है तो बरसात भयंकर होगी और भरपूर जमाना आएगा। दूसरी बात, रोटी रख दो एक सुनसान जगह में, रात भर रोटी पड़ रहेगी, उसको चींटी तक टच नहीं करेगा तो जमाना भरपूर आएगा। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का सुगन है। और चिड़िया है वो ध्रुव दिशा में बोलती है, तो ये मान के चलो कि इस वर्ष जमाना आएगा। बाड़मेर में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन चालता सरहदी इलाका में पेयजल रो संकट भी घेरावा लाग्यो है, पण जलदाय विभाग कानीसू जल आपूर्ति का प्रयास कराया जा रहा है। जिला में रोजाना गर्मी रा तेवर तीखा वेता नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे सु लोग लू सा तपेड़ा रू परेशान हो रहा है। मौसम विभाग जिला में हीट वेव ने लेर अलर्ट जारी कर्यो है। वटे ही चिकित्सा विभाग लोगों ने गर्मी सु बचवा खातर एहतियात बरतवा री अपील कीनी है। हमारे जो भी संस्था में है, जैसे 104 सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, मान लो मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी तक, उन सब में बेड उनके लिए अलग से, कूलर, पंखे, साफ पीने का पानी, ORS, जिंक और अन्य सभी सुविधाएं। और जो डॉक्टर्स जहाँ कुछ जगह खाली है वहाँ नज़दीक का डॉक्टर जो 5-10 किलोमीटर दूर पीएचसी है, उनको उस जगह के लिए तत्पर रखने को कहा गया। ज़रूरत पड़ने पर या वहाँ मरीज को ले ऐसा हो तो या वो उस पीएचसी पर जा करके थोड़ी व्यवस्थाएं देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हमने गंभीरता से लिया हुआ है और सरकार बहुत एहतियात बरत रही है इस पर, किसी तरह की सुविधाओं में
जो है कमी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा फील्ड में तैनात है हमारी पूरी टीम। राज्य सरकार के ये निर्देश हैं कि कोई भी सोर्स बंद नहीं रहना चाहिए और कहीं भी आपका पशुधन वगैरह कहीं भी उनकी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने अभी कंटीजेंसी में भी हर जिले में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें हमारी विधानसभा में 24 लाख रुपए आए हैं। उसका हमने जो हमारी पंप मशीनरी है, केबल है, जीआई पाइप वगैरह जो पुराने सोर्सों के अंदर जो खराब हो जाते हैं उसको चेंज करने का हमने कार्य आदेश दे दिया है। और इसके साथ अभी मेरे विधानसभा सीयू के अंदर नर्मदा कैनाल का भी पानी हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है और इधर बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का भी पानी हमारे पंचायत समिति सीयू के कुछ गाँव में हमारे वीटीसी तक पहुँच रहा है। बाड़मेर में अब की बार गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी इतनी, पशुओं की हालत है, हम स्टूडेंट आदमी है यहाँ, सब पढ़ते हैं, यहाँ बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बाड़मेर पड़ रही है। पानी की बाड़मेर में समस्या है, पानी की समस्या को देखते हुए बहुत बुरे हाल है। गर्मी बहुत ज्यादा है, दिन को लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं, पर छाँव का मौसम है तो इस हिसाब से और अपने काम की मजदूरी से निकले वो बात अलग बात है। और हर बार के हिसाब से इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी साहब बहुत खूब है, गर्मी में कोई कमी है नहीं, भरपूर गर्मी है। लेकिन टाइम सुबह ठंडी मौसम ब्याह सूती कपड़ों पहरा हुआ, सूती ओढ़ा हुआ, ऐसा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन चालता ज्यादातर जिला में पारो 42 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर पुग्यो है। लालरा 24 घंटा के दौरान जैसलमेर 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म स्थान रहो। इन अलावा फलौदी में 45.8, बाड़मेर में 45.7, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 44.2, जोधपुर में 44, चूरू में 43.3, कोटा में 43.1 और राजधानी जयपुर में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करो गयो। मौसम विभाग राज्य में 1 मई से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा से लू से राहत मिलने की संभावना जताई है। इन दौरान जोधपुर और उदयपुर संभाग में मेघ गर्जन, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर में कटे कटे हीट वेव चालबारी आज जताई है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कैबिनेटरी बैठक में जातीय जनगणना माथे लियो गयो बड़ो फैसलो। आने वाली जनगणना में जातीय जनगणना ने कर्यो जावेलो शामिल। अक्षय तृतीया साथे माथे उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। यात्रा की सुविधा और सुरक्षा खातिर कराया गया खास इंतजाम। भारत रो पहलो वेव्स शिखर सम्मेलन काल सु मुंबई में होवेलो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में वही राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली सुमन कुमारी जीत्यो सोनारो तमगो। सुमन 48 किलो भार वर्ग में दिल्ली री अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज समेत कई खिलाड़ियों ने हरायो। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। जैसलमेर में 46.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान करो गयो दर्ज। मौसम विभाग बाड़मेर और जैसलमेर में लू चालबारी जताई आस। राजस्थानी समाचार में अब के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।